अब हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके जी, हमने फर्स्ट स्टेप सिक्योरिटी चेक की। आप सबके लिए भी जरूरी है कि आप कोई भी ब्रोकर अगर ज्वाइन करना जा रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी चेक करें। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको जस्ट सिखाऊं और कहूं कि मुझे फीस दो या मेरे नीचे काम करो। मेरा मकसद ये है कि आपको प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर बनाऊं। कल को अगर कोई बंदा आपको कहता है कि यार मैं फॉरेक्स, आपने फॉरेक्स सीखी हुई है, ये कैसे चेक करेंगे कि ब्रोकर कौन सा अच्छा है कौन सा, या आपको ऐसे फालतू ब्रोकर्स के जो बंदे बिठाए होते हैं वो कॉल करते हैं कि जी हमारा ब्रोकर ज्वाइन करें, हमारा ब्रोकर ज्वाइन करें, तो कम से कम आप उनसे बात तो करने वाले बनेंगे ना। भैया आपका ब्रोकर तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो ये जो बातें आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके जी, सेकेंडली ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको स्टार्ट में बता रहा हूं ताकि आपको एंड में जाके सारी चीजें समझ आ जाएं। सेकेंडली चीज ये है कि आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या पड़ती है। कोई भी जो भी आप ज्वाइन कर रहे हैं ब्रोकर, वो आपसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या लेता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का कैसे पता करते हैं। हर ब्रोकर में, जो भी ब्रोकर होता है उसमें आस्क और बिड प्राइस होती है, ठीक है। तो आस्क और बिड प्राइस के दरमियान होती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सो आस्क प्राइस क्या है। जब आप कोई भी बेस करेंसी बाय करते हैं तो जिस पॉइंट पे वो बाय होती है उसको आस्क प्राइस कहा जाता है। और अगर आप कोई भी बेस करेंसी सेल करें, जिस करेंसी रेट पे वो या जिस जगह पे वो सेल होगी उसको हम बिड प्राइस कहते हैं। ये आस्क और जो बिड प्राइस है इसके दरमियान जो डिफरेंस है इसको स्प्रेड बोलते हैं। स्प्रेड जो होता है ये आस्क और बिड प्राइस का ना सिर्फ डिफरेंस होता है बल्कि ये जिस ब्रोकर के साथ भी आप रजिस्टर में काम करेंगे उसकी फी भी होती है। जब भी आप कोई ट्रेड एंटर करेंगे तो उसमें आस्क और बिड का फर्क पड़ेगा, और जो फर्क पड़ेगा 2 पिप या 3 पिप या 1 पिप, तो वो होगा स्प्रेड। और स्प्रेड जो होती है वो कॉस्ट होती है, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गई होगी कि जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है। सो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो एक तरह की ब्रोकर की फी भी है, और ये आस्क और बिड प्राइस का भी आपको आगे चल के मैं लाइव एग्जांपल बल्कि अभी दिखा देता हूं अगर मैं ट्राई करता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। ये जी मैंने एक ब्रोकर ओपन कर लिया। यहां पे देखें, ये देखें एक बिड प्राइस है और एक आस्क प्राइस है। अगर हम कोई भी पेयर ओपन कर लें, जीबीपी यूएसडी है, तो ये देखें 1.5703 एंड 1.5704, ठीक है। तो ये क्या जो फर्क आ रहा है उसको हम बोलेंगे। सो जीबीपी यूएसडी में आपने देखा कि यहाँ पे आस्क और बिड प्राइस में जो फर्क है वो भी आपको नजर आ गया। मैं और ज्यादा चाह रहा हूं कि आपको रिलायबल, यहाँ पे देखें, यहाँ पे रेट चल रहा है जीबीपी यूएसडी का। तो यहाँ पे देखें 2 अलग अलग लाइनें आ रही हैं, एक ब्लू है एक रेड है। जो नीचे वाली है वो बिड प्राइस है, ऊपर वाली आस्क प्राइस है। और अगर मैं बाय करूंगा यहाँ पे एंट्री करूंगा तो मुझे 1.5702 पे मिलेगा। अगर मैं सेल करूंगा 1.5700 पे मिलेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, और जो डिफरेंस है वो ब्रोकर की फीस है, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। सो होप यू अंडरस्टैंड, मैंने काफी ज्यादा तफसील से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। सो आप लोगों को समझ आ गई कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या चीज है। देखें ट्रांजैक्शन कॉस्ट हर ब्रोकर में अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप इंस्टा ज्वाइन करेंगे तो वहां पे 3 पिप फिक्स है। और यहाँ पे मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जो फिक्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेते हैं, ठीक है। कुछ ब्रोकर होते हैं वो चेंज करते रहते हैं, और कुछ ब्रोकर होते हैं उनकी बहुत ज्यादा कम होती है, और कुछ ब्रोकर होते हैं उनकी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। तो ये बात आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप इंस्टा फॉरेक्स ज्वाइन करते हैं, कोई और ब्रोकर ज्वाइन करते हैं, तो आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। अगर आप एक्सनस ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम पड़ेगी। अगर आप $100 की ट्रेड करते हैं, लेट्स सपोज आप $100 की ट्रेड करते हैं, तो अगर वही आप एक्सनस के साथ करते हैं तो आपको $1 फीस पड़ेगी या इससे भी कम। अगर वही आप किसी और ब्रोकर के साथ काम करते हैं तो हो सकता है $10 तक आपको फीस पड़ जाए। एक्सनस की 1 सेंट है, 1 पिप।
आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। ओके जी, कुछ लोगों को यही नहीं पता कि पिप होता क्या है, तो मैंने सोचा कि आपको ये भी डिफाइन कर दूं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल लर्निंग की, तो प्रोफेशनल लर्निंग में जरूरी है कि आपको हर एक चीज का पता हो और क्वेश्चन आपके कम से कम आए, और मैं कोशिश करूंगा हम इसको जल्द से जल्द खत्म करें। व्हाट इज पिप? पिप जो होता है, प्राइस होती है, प्राइस, लेट्स सपोज जीबीपी यूएसडी, इसकी जो प्राइस है 1.5745, लेट्स सपोज, जो इसका एंड वाला डिजिट है ये इसका 1 पिप है। सो डेसिमल नंबर 4 इज अ 1 पिप। यहां पे देख लें आप, मैंने इसकी डेफिनेशन बकायदा लिखी हुई है। सो पिप का आपको पता चल गया होगा, मैं लाइव एग्जांपल भी आपको दे देता हूं। ये देखें जी, मैं आपको दिखाने के लिए जरा इधर कर लेता हूं। ये देखें, जो अभी इसकी प्राइस चल रही है वो क्या है, 1.57569999। तो जो एंड वाला डिजिट है वो इसका 1 पिप होगा। लेकिन यहां पे एक और फर्क है, ये 5 डेसिमल है तो ये पीपीटी है। व्हाट इज पीपीटी? ये भी आपको दिखा देता हूं। आमतौर पे जो मेरे ग्रुप में लोग पोस्ट करते हैं या जो आपको सिग्नल देते हैं, या वो लोग जो आपको अपनी स्टेटमेंट शो करते हैं कि हमने इतने पिप अर्न कर लिए, इतने पिप अर्न कर लिए, बेसिकली होता सारा फ्रॉड है। क्या करते हैं वो लोग एक्सनेस या ऐसे ब्रोकर के साथ काम कर रहे होते हैं जो 5 डेसिमल होता है, तो वहां पे वो जो 1 पिप शो कर रहे होते हैं वो 1 पिप होता नहीं है, वो पीपीटी होता है। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा लोगों को यही नहीं पता कि पीपीटी होता क्या है। जो ब्रोकर 5 डेसिमल होगा और जिनकी प्राइस 5 डेसिमल्स में शो होगी उसको पीपीटी कहते हैं। जो उसका 5वां हिस्सा है, 5वां हिस्सा है, उसको पीपीटी कहते हैं, और जो चौथा हिस्सा होता है उसको पिप कहते हैं। तो पिप में ज्यादा अर्निंग बनती है, यहां पे पीपीटी में कम। या पिप वो लोग जो स्क्रीन शेयर शूट दे रहे होते हैं ग्रुप में कि हमें इतने पिप अर्न कर लिए, इतने कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, तो वो बेसिकली पीपीटी अर्न कर रहे होते हैं और वो अपने पॉइंट्स बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे होते हैं। हालांकि उन्होंने, वो कोई पोस्ट करता जी मैंने 2000 पिप अर्न कर लिया, हालांकि उन्होंने हकीकत में 200 पिप अर्न किए होते हैं। सो यहां पे देखें, अब जो प्राइस चल रही है जीबीपी के, मुझे आप लोग ये बताएं, इस टाइम प्राइस चल रही है 1.57018। तो इसमें पीपीटी कौन सा है और पिप कौन सा है, अगर आपको समझ आइए तो 1 पिप है या 19 है? ओके जी, मैं रिपीट कर देता हूं, नो प्रॉब्लम, मुझे लगा काफी लोगों को समझ नहीं आई। देखें, ये प्राइस है 1.57000, ये 5 डिजिट, पॉइंट के बाद 5 डिजिट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो जो सबसे एंड वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये पीपीटी है। अगर इसको मैं खत्म कर दूं तो अब ये जो लास्ट वाला हिस्सा रह गया ना 0, इसको 0 बन कर दूं, ये 1 है, ये पिप है। जो लास्ट नंबर होगा, अगर वो चौथा लास्ट नंबर है तो वो पिप है, अगर वो 5वां है तो वो पीपीटी है। होप यू अंडरस्टैंड नाउ। ओके जी, लाइव एग्जांपल भी आपको दे दी। अब ग्रुप में अगर कोई भी पोस्ट करेगा सिग्नल या अपनी स्टेटमेंट, तो फौरन उसको पकड़ लोगे या नहीं? उसके झूठ को या उसके फ्रॉड को पकड़ लोगे या नहीं? ओके जी, नेक्स्ट चीज जो आपने देखनी है एक ब्रोकर में, वो ये देखनी है कि डिपॉजिट एंड विड्रा। आपने देखना है कि उसके डिपॉजिट एंड विड्रा का तरीका रिलायबल है या नहीं। आपने ये देखना है कि वो डिपॉजिट एंड विड्रा पे फीस कितनी ले रहा है। लाइक अगर आप डिपॉजिट करने जा रहे हैं अपने एक्सनेस में या किसी भी ब्रोकर में फंड, तो वो तो ये तो नहीं कहता कि जाके बैंक में करो और लंबी चौड़ी बैंक में फीस दो और वेट करो। कुछ कुछ ऐसे ब्रोकर होते हैं जो कहते हैं जी कि आपको फंड 2-3 दिन बाद आएंगे, ठीक है, डिपॉजिट करने के बाद। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जिस ब्रोकर के साथ काम करना चाह रहे हैं वो पेमेंट का लेन देन किस तरह करता है और वो पेमेंट के लेन देन में किस हद तक आपको फैसिलिटेट करता है या आपको जलील करता है। सो जिस ब्रोकर की आज मैं बात करने जा रहा हूं